मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, उड़ान हौसलों से होती है। जय मलाई दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। अपना बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ के लिए, जिसका पेपर नवंबर और दिसंबर में प्रीलिम्स। और मैंने आपको बता रखा है 6000 के लमसम अपन क्वेश्चंस पढ़ने वाले 2018 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस है, बेस्ट ही है, सारे क्वेश्चन बेस्ट है, क्योंकि टीसीएस उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ पूछता है आपका। ठीक है, जो भी पेपर आएगा उन्हीं क्वेश्चंस में से ही पूछा जाएगा। ठीक है, 100% उन्हीं क्वेश्चंस में से ही आपका पेपर उठ करके आएगा। टेंशन मत लेना इस चीज़ की। 2018 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन है बेस्ट है। और अगर कोई बिगनर है उसको भी वही पढ़ना है। 2018 उठाओ, 2018 के बाद जितने पेपर हुए हैं उसको सॉल्व करो। और अगर आप करना चाहो तो 2013 और 2017 का भी कर सकते हो। ठीक है, और ये सब मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, फ्री में सॉल्व करवाने वाला हूँ। इतना कंटेंट यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। पेड कोर्स में भी आपको, अगर आप पेड कोर्स भी लोगे तो वहाँ पे भी आपको 2500 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन करवाए जाते हैं। मैं आपको फ्री में इतना कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। वहाँ पे आपको सारी पीपीटी जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या फिर जैसे जैसे अपना कंटेंट अच्छा होता जाएगा आपको पीपीटी वहाँ मिलती जाएगी। ठीक है, अपन लाइन्स एंड एंगल पढ़ रहे हैं। लाइन्स एंड एंगल का कल मैंने आपको बताया था वेटेज कि सीजीएल में, मैंने कल आपको बताया था कि सीजीएल में मेंस में इसका एक क्वेश्चन आता है, सीपीओ में भी इसका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीएचएसएल में भी इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। एमटीएस का भी बताया था मैंने आपको, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और सीडीएस में तो इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। सीडीएस हो गया, कैट हो गया, उसमें भी एक क्वेश्चन इसका आते आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्योमेट्री की नींव है ये चैप्टर। ज्योमेट्री जो है आपका, उसकी नींव है ये चैप्टर। ज्योमेट्री की नींव है ये चैप्टर। अगर आपने इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया, कल मैंने आपको पढ़ाया था, वो पता पॉइंट्स पढ़ाया था, लाइन पढ़ाया था, लाइन सेगमेंट पढ़ाया था, कॉन्करेंट पॉइंट्स, कॉन्करेंट लाइन पढ़ाया था मैंने आपको, जो सब कुछ इतना पढ़ाया था, सब कुछ डिटेल में बताया, सबकी डेफिनेशंस वगैरह बताया, बिल्कुल आम भाषा में बताया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, डेफिनेशन रटने रटाने से कुछ नहीं होगा, आपको इस तरीके से पढ़ना है, वो पेपर क्लियर करना है। पेपर क्लियर करने में फोकस करना है आपको। आप इस चीज़ पे फोकस मत करो कि डेफिनेशन होनी चाहिए पूरी प्रॉपर, इस तरीके से याद होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा। आपको बस पता होना चाहिए कि ये पॉइंट है तो ये पॉइंट होता क्या है, बस आपको पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, चाहे आपको हिंदी में पता हो चाहे इंग्लिश में पता हो। ठीक है, बस लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपसे कोई वहाँ पे ओरली नहीं पूछेगा कि क्या होता है, आपसे पेपर में पूछेगा, और पेपर में ये नहीं पूछेगा कभी कि पॉइंट क्या होता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं तो बेसिक से ही बनते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस, और अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं ना तो आप आराम से पेपर क्लियर कर लोगे। चलो, लाइन्स एंड एंगल का आज पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं अपन, इसकी तरफ चलते हैं। देखो, कल अपन सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं अपने, वो पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, आज उन्हीं पे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, 10 क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे अपन, बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर देन एंड ईच एंगल इज। भाई साहब, ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको बस मैं सिंपल सी चीज समझा रहा हूँ कि आपको पता है कि θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। मतलब क्या है कि अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये आपका θ1 हो गया, ये आपका θ2 हो गया, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो इसका आंसर आपको बताना है कि राइट एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। और क्या पूछ रहा है आपसे, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसका आंसर आपको देना है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर आपको कॉमेंट में जरूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन से अपने पास, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आज। ये क्या बोल रहा है, एन एंगल, क्या बोल रहा है ये आपका क्वेश्चन, एन एंगल इज, क्या बोल रहा है, थोड़ा छोटा कर लो। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल इन डिग्री। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना भाई, दोबारा पढ़ लो इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है अपने आपको पता है क्या होता है, आपको पता है कि θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। और ये चीज भी आपको पता है कि ये मैं अगर इस तरीके से देखूं, अगर मैं इसको थीटा मानूं तो आप बोलोगे ये वाला एंगल जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी चीज आपको पता है। अब क्या बोलना चाह रहा है ये कि एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट।
अगर मैं बोलूँ एक एंगल को मैंने माना थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, परेशान मत हो ना, थीटा नहीं आएगा ये, 1 मिनट इसको सही कर दूँ फिर परेशान हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 90 डिग्री है। अगर एक एंगल को मैं थीटा माना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा भाई, 90 माइनस थीटा ही तो होगा। अभी ऐसा बोलना जा रहा है कि एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस ये एंगल थीटा था, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हुआ, ये हो गया, इसके हाफ से ये वाला एंगल क्या है 30 डिग्री ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करोगे 30 डिग्री। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो समझने की कोशिश करना। अगर मैं एक एंगल को थीटा मानता हूं तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है, अगर एक एंगल को क्या मानता हूं मैं थीटा मानता हूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है। तीसरी चीज समझ में आई। फिर बोल रहा है कि जो ये एंगल है इसके कॉम्प्लीमेंट के हाफ से 30 ज्यादा है। समझ में आई कि नहीं, ये लैंग्वेज थी, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखो ये 2 जो है, ठीक है, इस पूरे के नीचे तो इधर जाके तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और इधर इधर क्या है डिवाइड में, तो इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लोगे सेट, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका, समझने की कोशिश करना मेरे भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका ये 2 थीटा, ठीक है, इतना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 90 माइनस थीटा प्लस ये कितना है आपका, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये चीजें समझ में आई। अब ये जो थीटा है मेरे भाई, ये उठ करके इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का थीटा है इधर आके हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का थीटा हो जाएगा, और ये 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। देखो इस 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो थीटा की जो वैल्यू आएगी, जो आपका थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। और आपसे ये तो पूछा था फाइंड द एंगल इन डिग्री, और आपका आंसर कौन सा है, बी। ये क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसी तरह ये क्वेश्चन क्या है आपके पेपर में पूछता है, ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। जो क्वेश्चन से लेकर के आएंगे, कैट में आया क्वेश्चन है, ये भी कैट में आया क्वेश्चन से मेरा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये उठा के देख लेना, कैट की बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था। इसी तरह ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कैट के हैं, कुछ क्वेश्चन एसएससी के हैं। जो बेस्ट क्वेश्चन है कि सिर्फ वो लेकर के आया हूँ, ठीक है। आज लाइन एंड एंगल का अपन कल पढ़ेंगे। अब देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। क्या बोल रहा है, पढ़ना, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 37 डिग्री 49 मिनट एंड 13 सेकंड। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। यहाँ पर अगर आपको इसका बेसिक पता है, आपको इसका रूल पता है, आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में आगे कितने मिनट होते हैं, आप बोलोगे 60 मिनट होते हैं। आपको ये रूल जो है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली कर लोगे कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 मिनट में, आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, आप बोलोगे 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। ये ऊपर एक लाइन आ रही है तो उसका मतलब क्या हो गया, मिनट हो गया, और 2 लाइन आ रही है तो उसका मतलब क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये आपका डिग्री हो गया, ठीक है, किसी को नहीं पता हो तो ये क्या हो गया आपका मिनट हो गया, और ये क्या हो गया आपका सेकंड हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये चीजें समझ में आई। मतलब ये आपको पूरा का पूरा क्या दे रखा है, एक एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, ये आपको पूरा का पूरा एक एंगल दे रखा है, ठीक है। अब इससे दूसरा एंगल पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब एक एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकेंड प्लस θ2 निकालना है आपको इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप इसको देख करके 90 डिग्री इसको देख करके ऐसे सोल्व करोगे ना, प्रॉब्लम में आ गए होंगे अभी तक तो आप इसको देख करके। अब देखो ये 90 डिग्री है ना, इसको चेंज करना सीखो। 90 डिग्री में क्या करोगे आप, 89 डिग्री में अगर मैं 1 डिग्री प्लस कर दूं तो 90 डिग्री बनता है। अब मेरे को क्या करना है, इस 1 डिग्री को चेंज करना है, ठीक है। इस 1 डिग्री को मैं जानता हूँ 60 सेकंड्स लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा 89 डिग्री, ठीक है। इस 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 60 सेकंड्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता 60 मिनट। 1 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ 60 मिनट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 60 मिनट हो गया, ठीक है। 90 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको इसमें से सेकंड निकालना है, आपको क्या निकालना है, इसमें सेकंड भी निकालना है। तो आप क्या करो 89 डिग्री 59 मिनट 59 मिनट, और आपका 1 सेकंड 1 मिनट बचा। 1 मिनट का मतलब क्या होता है आपका 60 सेकेंड्स। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने 90 में से 1 डिग्री कॉमन ले लिया, 1 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया 60 मिनट में। 60 मिनट में से मैंने 1 मिनट कॉमन लिया और उस 1 मिनट को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, बस यही था, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये थीटा है, θ2 निकालना है आपको, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 90, दिख नहीं रहा होगा शायद ये पेन, ये कितना हो गया आपका 90
ये इस साइड चल जाएगा, 90 को कन्वर्ट कर ही लिया अपन ने ऑलरेडी, तो 90 को कन्वर्ट कर लिया, तो पहले उसको लिख लेते हैं जो अपन ने निकाला है। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को लिखना है, ठीक है, 90 की जगह। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया आपका 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड्स, ठीक है। इसमें से आपको माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकेंड, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, सिंपल सा माइनस होगा, बिल्कुल सिंपल सा। देखो सेकंड यहाँ पे इसको यहाँ पे इस चीज को है ना, इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके नीचे माइनस करने के लिए। यहाँ पे होगा 37 डिग्री, यहाँ पे होगा 49 मिनट और ये क्या होगा आपका 13 सेकंड। बस आप सिंपली माइनस कर दो इसको, 60 में से 13 गया तो कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, आप बोलोगे 47 सेकंड आ गया, ठीक है। 59 में से 49 गया तो आप बोलोगे क्या आ गया आपका 10 मिनट आ गया। 89 में से 37 गया तो ये कितना आपका 2 और यहाँ पे ये कितना आ गया आपका 52 आ गया ना, हाँ 52, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर रेडी। ये भी कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किस में आया हुआ क्वेश्चन है, कैट में, मेरे भाइयों कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से समझाया मैंने। ये आपको गिवन था, एक एंगल है, एंगल की फॉर्म में गिवन है ये आपका, ठीक है, डिग्री, ये एक एंगल था, ठीक है। इसका दूसरा एंगल क्या होगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा होगा, तो आपको बताइए। अब समझने की कोशिश करना, ये करा मैंने 90 माइनस को करूंगा, लेकिन 90 को मैं किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस चीज में, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने 90 में से 1 डिग्री कॉमन ले लिया, मतलब ये देखो 89 प्लस 1 डिग्री लिखा, और इस 1 डिग्री को मैं जानता हूँ क्या लिख सकते हैं अपन, 60 मिनट लिख सकते हैं, और 1 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड्स लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो इसको रिपीट करके देखना, ठीक है, रिपीट करके देखना, मेरी गारंटी आपको समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, उड़ा नहीं रहा हूँ क्वेश्चंस को कि ये उड़ा दिया ये उड़ा दिया, ठीक है। क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, बने रहना। कल जो क्वेश्चन करेंगे ना, कम से कम 25 क्वेश्चन करेंगे लाइन्स एंड एंगल के, ठीक है, बहुत प्यारे। आज भी लेकर गया हूँ 3-4 क्वेश्चन, तो आपको मजा आ जाएगा देख करके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 14:22, फाइंड द स्मॉलर एंगल। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, आपको रेशियो दे रखा है, आपको सबसे पहले मैंने कल भी ये क्वेश्चन करवाया था, आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। तो आप बोलोगे सप्लीमेंट्री एंगल होता है θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू कितना होता है आपका 180 डिग्री। मेरे भाई इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन नहीं उठाना है, इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाना, आपको डायरेक्ट देखना है कि 14 प्लस 22 कितना हो आपका 36, 36 इक्वल्स टू 180। 36 को 180 को जब 36 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा, 5 कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। और आपसे क्या पूछा है, स्मॉलर एंगल, तो मतलब यही स्मॉलर रहने वाला है 14। अरे इन दोनों में स्मॉलर कौन है, आप बोलोगे 14 है, तो आपसे 14 × 5 पूछ रहा है, तो जो कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाना है, क्वेश्चन 10 सेकंड का है, वहाँ पे पेन चलाने में टाइम वेस्ट मत कर देना, सब कुछ माइंड में चलेगा, सब कुछ इधर चलेगा, इधर समझने की कोशिश करना आप। ये क्या दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है 14:, कितना दे रखा है मेरे भाई आपको, 14:22। तो मतलब 14:22, तो इसको मैं मानता हूँ 14x, मतलब एक एंगल कितना होगा आपका 14x हो गया, दूसरा एंगल कितना होगा आपका भाई 22x होगा, ठीक है। ये बराबर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 180। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, कितना हो गया आपका 36x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका भाई 180 हो गया। यहाँ से 36 से जब इसको डिवाइड करोगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 5 डिग्री आया, ठीक है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल मतलब 14x की वैल्यू पूछना चाह रहा है, x की वैल्यू कितनी है आपकी 5, तो ये कितना आ चुका है आपका 70 डिग्री। ये क्या हो चुका है आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। पेन भी चलाना है इसी क्वेश्चन के लिए भाई, पढ़ते रहो मेरे से, ठीक है। और देखो उन लोगों को जरूर शेयर करना जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत वीक है, ठीक है, उन लोगों को प्लीज़ जरूर शेयर करना, क्योंकि इतना कंटेंट फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो पेड भी खरीद लोगे ना बेचारे, नहीं मिलेगा। और ये मेरी गारंटी है आपको कि पढ़ लोगे ना पूरा, ये बैच पढ़ लोगे, पूरा बैच पढ़ लोगे ना, उसके बाद CGL उठाना, कोई सी बुक उठाना, आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे, आराम से। मैथ्स में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हारे को। और मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि तुम्हारे 40, शुरुआत में ही मैंने बोल दिया था कि 40 प्लस नंबर 100% आएंगे अगर ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये कर लेते तुमने, ठीक है। इतनी हार्ड नहीं है मैथ्स, बहुत इजी मैथ्स है, बहुत इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस बने रहो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, एंगल θ1 क्या बोल रहा है, एंगल θ1 एंड θ2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, θ2 is 3/7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन θ1। समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है।
ये क्या बोल रहा है आपसे भाई, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब तो मेरे को तो यही समझ में आता है कि ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब, कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। लेकिन इसने यहाँ पे बहुत पहले लाइन बोली कि थीटा 2 इज 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भाई इस थीटा 2 की बात कर रहा है ये, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ये एक एंगल है थीटा 2, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा मेरे भाई, ये बताओ। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये होता है। अगर ये कितना आपका थीटा 2 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 90 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। इतनी चीज है, ये पता होना चाहिए था आपको। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 90 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज तो समझ में आई, ये बोल रहा है कि थीटा 2 इज 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका 3/7 है क्या, थीटा 2। थीटा 2 अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3/7 है। इतनी इजी लैंग्वेज में बोल रहा है, इतना प्यार से समझा रहा है। ये 7 तरह के मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 7 थीटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना चल रहा है 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये ब्रैकेट में है, ठीक है। 3 बाहर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 पहले 90 से मल्टीप्लाई होगा और ये फिर 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 90 हो जाएगा, माइनस 3 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 थीटा 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब ये जो 3 थीटा है, मतलब ये 3 थीटा 2 है आपका, वो इस साइड आएगा तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा। अरे भाई ये नेगेटिव का है, इधर आएगा पॉजिटिव में, तो ये कितना हो जाएगा 7 थीटा 2 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 3 थीटा 2 इक्वल्स टू कितना है आपका 3 इंटू कितना चल रहा है आपका 90, यही चल रहा है, ठीक है। यहाँ से ये प्लस हो जाएगा ना, सॉरी ये माइनस का है तो जाके प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 10 थीटा 2 इक्वल्स टू कितना है आपका 3 इंटू कितना है आपका 90। देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो यहाँ से आपकी थीटा 2 की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त, वो कितनी आएगी आपकी, कितनी आई 27। कितनी आई आपकी थीटा 2 की वैल्यू 27 आई। कितनी आई 27। कितनी आई थीटा 2 की वैल्यू 27। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है थीटा 1 की वैल्यू। भाई इसकी वैल्यू मेरे पास 27 आ गई, इसकी वैल्यू मेरे से 27 आ गई, तो इसकी क्या आएगी ये बताओ। बताओ, आप बोलोगे भाई 180 में से 27 माइनस कर दो तो थीटा 1 की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या वो 153 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी, इतना सा बताओ। जो थीटा 1 है आपका, ये जो आपसे पूछा गया है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, ये बताओ। आप बोलोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 153 डिग्री। ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं। बहुत बेसिक से समझाया था, बहुत इजीली समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, मजा आया कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ जो क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, और जैसा पढ़ा रहा हूँ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। थीटा 2 इज 42 डिग्री 42 2/3 ग्रेटर देन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन थीटा 1 इज। समझने की कोशिश करना, थीटा 1 पूछ रहा है आपसे, समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल रहा है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब क्या होता है इसका, सीधा सीधा पहले लाइन जो प्रीवियस इक्वेशन पढ़ा है वही हो गया कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे भाई आपका 180 डिग्री हो गया, ये बोल रहा है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि थीटा 2 जो है, ये जो है आपका थीटा 2, ये बोलना चाह रहा है कि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। इससे सॉरी इससे कितना ग्रेटर है 46 2/3 डिग्री। इतना चीज समझ में आएगी नहीं। यही क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं, यही क्वेश्चन में गिवन है ना, यही गिवन है ना, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। सेकंड्स के क्वेश्चन से इनको समझने में टाइम मत लगाना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, इतनी चीज ये बताओ। अब आगे बढ़े, अब क्या बोल रहा है वो समझना। पहले इसको सॉल्व करोगे, किस तरीके से सॉल्व करोगे, दो तरीके, सिंपल सा होगा, ये सिंपल सी बन गई, माइनस का इधर आके कितना हो जाएगा ये 2 थीटा 2 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। अरे ब्रैकेट खुलेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का है, इधर आके इससे प्लस हो जाएगा, इससे प्लस हो जाएगा ना, थीटा 2 प्लस थीटा 2। अरे देखो ये समझने को चाहिए, थीटा 2 प्लस थीटा 2, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 2 थीटा 2, यही तो आएगा। फिर इधर कितना बच गया आपका 90 प्लस कितना हो जाएगा ये 46
2/3 डिग्री। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं है मेरे दोस्त, ये बताओ। अब इसको कैसे सॉल्व करना था, तो जैसे सॉल्व करना था तो वैसे कर लो। ये कितना हो जाएगा आपका 18, ये कितना हो जाएगा आपका 12 13, और ये कितना हो जाएगा 140। 140/3 मतलब इधर आएगा तो इससे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 270 अपॉन में कितना है आपका 3। अरे एलसीएम लोगे ना, पहले तो इसको इससे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर इसमें ये प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 140। 140/3 आएगा। 140/3 का एलसीएम लोगे यार, इसके नीचे बने ना, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसको जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 410/3। ठीक है मेरे भाई, अब इसको काटोगे मतलब डिवाइड कर लो, करना चाहो तो, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ दो। तो भाई मेरे ये कितना आपका θ2, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा था, ये 2 भी चल रहा था इसके साथ। यहाँ पे क्या चल रहा है, ये तो चल रहा है 2θ2। तो ये जो 2 है वो इधर आएगा, या फिर इस 2 से डायरेक्ट इसको काट दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 205/3 आ जाएगा। तो मतलब θ2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 205/3 आई है। θ2 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त आपकी, 205/3 आई है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको क्या कर रहा है भाई, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है θ1 की। तो आपको पता है कि θ1 + θ2 इक्वल्स टू कितना आपका 180 डिग्री है। ठीक है मेरे भाई, इसमें वैल्यू पुट कर दो आप θ2 की। ये कितनी है आपकी 205 कितनी है मेरे भाई 3 है। ये कितना हो गया आपका θ1 प्लस इसको उधर भेज दो, ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा तरीका बताऊंगा। θ1 ये हो गया, ये कितना हो गया अपन 180। ठीक है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ फ्रैक्शन फॉर्म में तो कितना आ जाएगा 6 और 24, तो ये कितना आ जाएगा 68 1/3 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसको माइनस किस तरीके से करेंगे, बहुत प्यारा बहुत इजी तरीका बताऊंगा। देखो समझने की कोशिश करना, क्या करना है यहाँ पे आपको, मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाई। क्या करना है आपको, इस 180 में से क्या करना है आपको, इस 180 में से 68 माइनस नहीं करना है आपको, माइनस कितना करना है 69 माइनस करना है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया। जब भी इस तरह की कोई फॉर्मेट बन जाए तो क्या करना है आपको, 180 में से कितना माइनस करना है, 68 की जगह कितना माइनस करना है, 69 माइनस करना है। तो जब 69 माइनस करोगे 180 में से तो कितना बच जाएगा, 111 बच गया। कितना बच गया 111। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ये कितना है 111, तो ये आ गया। अब इस 3 में से इस 1 को माइनस करना है आपको, ये जो 3 है ना नीचे वाला, इसमें से इस 1 को माइनस करना, तो कितना आएगा आपका, बोलोगे 2, और नीचे कितना चलेगा आपका ये 3, और ये कितना आएगा आपका डिग्री। तो θ1 इज कितना है आपका 112/3 डिग्री। ये आपका आंसर आ चुका है। और इसको आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इधर इसको मतलब 205 ही रख लो। ठीक है ना, बेसिक से मतलब ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, 180 माइनस कितना होगा 205 अपॉन कितना आएगा 3। मेरे को ये तरीका सिखाना था आपको, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया इसको। ठीक है, इसको इधर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसका 540 माइनस कितना आएगा, आप बोलोगे 205 अपॉन में कितना आएगा आपका 3। इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे ये आएगा आपका 5, इधर से ये हाँ 5 आएगा ना, तो ये कितना आएगा आपका 3, और ये कितना आ गया आपका 3 अपॉन में कितना है 3। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 111 ही आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, और ये जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन करवाया मैंने। ठीक है, ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन से आपको मजा आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो फिर आपकी गलती उसमें। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। भाई साहब आप बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, और एक कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया आपका, किसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैट में। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल्स 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ठीक है मेरे भाई, मैंने एक एंगल है, ये एक एंगल मैंने माना थीटा, तो आप बोलोगे इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 माइनस थीटा होगा। और अगर इसी एंगल का मैं सप्लीमेंट पूछूंगा तो आप बोलोगे कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा। ये पूछना चाह रहा है कि दूसरा जो दूसरी वैल्यू जो दूसरा थीटा होगा ना उसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। नहीं, ये आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहा है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल्स टू 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। मतलब आपसे ये थीटा पूछना चाह रहा है, यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, ये थीटा। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, चलो मैं ये कर देता हूँ। थीटा ये है, ठीक है, इसका सप्लीमेंट एंगल आप बोलोगे कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, इसके 1/5 के इक्वल है, ये एंगल अपने सप्लीमेंट के 1/5 के इक्वल है। बस ये लाइन थी इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था ये।
बहुत ईजी क्वेश्चन, कैट में आया क्वेश्चन है। देखो ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 थीटा इक्वल्स टू कितना चल रहा है आपका 180 माइनस कितना चल रहा है आपका थीटा, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 थीटा इक्वल्स टू कितना होगा आपका 180, इस 6 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा थीटा आपका 30 डिग्री। और आपसे ये पूछा था कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल, तो कितनी डिग्रीज है आपके एंगल में 30 डिग्री। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ये आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। पीपीटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बोल करके समझा दूंगा आपको, ठीक है। थोड़ा बड़ा करोगे इसको। क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। वाओ भाई साहब, क्या होगा इसका आंसर? मैं नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, आपको खुद से करना है। इसका आंसर होगा 45 डिग्री, ठीक है भाई, ठीक है भाई। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी कैट में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ओके, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई मेरे, ठीक है। खुद से करना, इजी क्वेश्चन है, मैंने बता दिया इसका आंसर 45 होगा। आपको ये बताना है कमेंट में, ये बताना है आपको कि ये 45 क्यों होगा, ठीक है। 45 क्यों होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट। एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट, ठीक है मेरे भाई। पहले एक बार इसको दूसरा पेन ले लें अपन, देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे कुछ भाइयों को। थीटा, अगर एक एंगल कितना है थीटा, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? आप बोलोगे 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट, तो इसका इस एंगल का सप्लीमेंट एंगल क्या हुआ? आप बोलोगे ये हो गया, इसके 1/3 के इक्वल है ये एंगल, ऐसे बोलना चाह रहा है ये बस, ठीक है। ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा थीटा, इधर ये कितना आपका 180, ये कितना आपका थीटा, ठीक है। थीटा इधर जाके इस 3 थीटा के साथ प्लस हो जाएगा और ये क्या बना लेगा यहाँ पे 4 थीटा बना लेगा। और ये कितना है आपका 180 चल रहा है, इस 4 थीटा से ये 180 कट जाएगा और आपका थीटा जो है वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा, फाइंड द मेजर, तो फाइंड इट्स मेजर, तो कितना है आपका 45 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन था यार ये, कितना इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। ये मेरी राइटिंग भी दिख रही होगी आपको, मेरी राइटिंग है, ठीक है। नोट्स में से लिया हुआ है मैंने ये क्वेश्चन। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज 12m प्लस 4 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल के, ये एक ही एंगल है के, यहाँ पे भी एक एंगल है के, इसका सप्लीमेंट्री एंगल ये दे रखा है आपको, और इसी के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज के। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। कल मैंने आपको एक बहुत प्यारी चीज समझाई थी, बहुत प्यारी चीज कल समझाई थी कि नहीं समझाई थी मेरे भाई? आप बोलोगे बिल्कुल समझाई थी, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि अगर एक एंगल के कितना है 30 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप बोलोगे 90 माइनस 30 कितना होता है 60 होता है। और मैंने बोला था इस के का, इसी के का सप्लीमेंट एंगल के कितना है 30, तो इसी का सप्लीमेंट एंगल मैंने पूछा था आपसे, तो आप क्या बोल रहे थे 180 माइनस 30, तो ये कितना हो रहा था आपका 150। और मैंने वहां पे आपको एक कंक्लूजन बताया था, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। मैंने आपको कल वहां पे इसका कंक्लूजन बताया था कि जब आप सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस लोगे तो वो कितना आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। उसी पे क्वेश्चन बना हुआ है कि एक एंगल के, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और इसके सप्लीमेंट्री एंगल का जब मैं डिफरेंस लेता हूं तो वो कितना आता है आपका 90 आता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। बहुत इजी चीज थी, बहुत प्यारी चीज थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका वो देखो भाई। क्वेश्चन बोल रहा है एक एंगल है के, इस के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आपको गिवन है, इसके का कितना है 6m, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो आपको गिवन है, वो कितना है आपका, कितना गिवन है आपका 12m प्लस 4 डिग्री, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, इस के की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है मेरे भाई। आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री, इस के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, आप बोलोगे 90 डिग्री आएगा। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 12m प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा आपका 6m, ये कितना चल रहा है इक्वल्स टू 90 चल रहा है मेरे भाई। इसको देखोगे तो कितना आएगा आपका 6m, और ये 4 जाके 90 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 86 डिग्री। मेरी बात ध्यान से समझना। मूर्ख, कई मूर्ख लोग क्या करेंगे, इसको आगे भी सॉल्व करने लग जाएंगे। भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है,
आपको पेपर क्लियर करना है, ठीक है। इसका यूज लेना चालू करना है आज से ही। कल पहला दिन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आज मेरे से जुड़े हो, इसका यूज लेना चालू करना, ठीक है। समझना, आपको 6m की वैल्यू आ गई कितनी, 86। पता है चीज क्या होती है, आपके दिमाग में ना पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया एक बार, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन है ना पता होना चाहिए यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, मैंने क्या क्या सॉल्व कर लिया, सब कुछ यहाँ पता होना चाहिए, किस टाइप पता होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे देखा है k का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है 6m, क्या है k का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है 6m, तो यहाँ पर मेरे पास 6m की वैल्यू चाहिए 86। मतलब मेरे पास, मेरे भाई, मतलब मेरे पास क्या है, ये जो मेरा एंगल है k, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है मेरा 6m है, इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरे भाई आपकी 86 डिग्री आई है। मतलब कोई एंगल था k, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आया है मेरा 86 आया है, तो वो k कितना रहा होगा मेरे भाई, ये बताओ, बताओ। तो फिर भाई ये k कितना रहा होगा ये बताओ, तो आप बोलोगे मेरे भाई k कितना रहा होगा आपका 4 डिग्री, कितना रहा होगा 4 डिग्री। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अभी तक का शायद सबसे प्यारा क्वेश्चन यही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके देखो भाई, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मैंने 20 क्वेश्चन कराए आपको, ठीक है। मिनट सेकंड वाले क्वेश्चंस भी करवा दिए मैंने आपको, ठीक है। जितने अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे ना मैंने आपको कराए, 20 क्वेश्चन करवाए, कैट के भी कराए, एसएससी के भी करवाए, ठीक है। अब मुश्किल से 15 20 25 मिनट का लेक्चर और बचा होगा आपका, और उसमें आज मैं आपको ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको बताऊंगा, जो आपको पता भी होंगे, लेकिन देखना है एक बार के लिए, ठीक है। क्या पता किसी को नहीं पता, मैं ये इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जो शुरुआत कर रहा होगा ना बिल्कुल जीरो से, उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धमाधम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं पता है कोशिश ये कर रहा हूँ कि पहले आपको पूरा टाइप्स वगैरह सब कुछ बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। जैसे कल का मैंने लेक्चर जो रखा है वो सिर्फ क्वेश्चन का रखा है, ठीक है। आज ये बेसिक्स देखने जा रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक है। फिर अपन कल लाइन से एंगल के क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे। आज इस चीज को समझो पहले, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है अपना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ लाइन, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरे भाई, समझना एक बार। ये आपकी क्या है, एक लाइन है, ठीक है मेरे भाई, क्या है आपकी लाइन है, ठीक है। अब इस पे मैंने कितने भी एंगल बना देने हैं, कितने भी बना दो आप इस पे एंगल, कितने भी बना दो, ठीक है। एक एंगल बन गया आपका ये एंगल 1, एक एंगल बन गया आपका ये एंगल 2, एक एंगल बन गया आपका ये एंगल 3, एक एंगल बन गया ये एंगल 4, एक एंगल बन गया कितना हो गया आपका एंगल 5। मेरे भाई ध्यान से समझना मेरे भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 होगा, और ये हमेशा होगा। क्यों होगा, मैं कल बता चुका हूँ। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, एक लाइन पर स्ट्रेट एंगल बनता है और कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 180 के होंगे। कितने होंगे, इस लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बनेंगे तो वो कितने डिग्री के होंगे मेरे भाई, कितने होंगे, 180 के होंगे। अगर मेरे भाई एक लाइन आपकी ऐसे है, समझना ये, ठीक है, और इस पर मैं एक एंगल ऐसे बना रहा हूँ, 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 ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अब यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, 2 ये 3 ये 4 ये 5 एंगल बन रहे हैं, तो इन पांचों का जो सम है ना वो भी कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोल रहा है, एंगल राउंड अ पॉइंट, ये पॉइंट है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब समझना बहुत प्यारी चीज है भी, ठीक है। इससे एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, ठीक है, एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, और कितनी लाइन ले सकते हो तुम, एक लाइन ये आ रही है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे कुछ बन रहा है ये, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ये एक एंगल हो गया आपका 1, ये एक एंगल हो गया आपका 2, ये एक एंगल हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7, और ये हो गया आपका 8। तो समझने की कोशिश करना मेरे भाई, बहुत प्यारी चीज़ है ये भी, ठीक है। क्या है आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू कितना होगा मेरे भाई आपका 360 होगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ,
समझ में आई कि नहीं? ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे कितना होंगे 180 होंगे, इसके नीचे जितने बनेंगे कितना होंगे 180। 180 ये वाला हो गया ऊपर वाले पार्ट का, 180 ये हो गया, तो हो गया ना 360। समझ में आई कि नहीं? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं मेरे भाई, ये बताओ समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, लीनियर पेयर आ गया, ठीक है। लीनियर पेयर से पहले आपको एडजस्टमेंट कर बताता हूँ, ठीक है। पहले ये समझना क्या होता है मेरे भाई, ये समझना पहले, इससे समझेंगे क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। एडजेसेंट एंगल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ये चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? खुद को एक बार सोचा करो और बोला करो कि यार ये मैंने कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। पूछा करो खुद से कि भाई ये मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। पढ़ा होगा, झूठ मत बोलना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बहुत ही चीज़ है, ज़्यादा ध्यान लगाने की चीज़ नहीं है वैसे, बस समझने वाली चीज़ है, समझना। ये होती है कॉमन आर्म, ठीक है। ये हो गई आपकी नॉन कॉमन आर्म, ये भी आपकी हो गई नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। ये आपका होगा कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। चलो इसकी पूरी डेफिनेशन आप लिख करके दोगे कमेंट में, ठीक है। मेरे भाई समझने की कोशिश करना एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप लिख करके बताना, और जो चीज़ें मैं नहीं बता रहा वो भी चीज़ें आप बताना। बस ये नॉर्मल चीज़ समझ लो ताकि अपन आगे आगे अपना जो लीनियर पेयर है वो ढंग से पढ़ पाए, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन क्या है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, जिसका एक कॉमन आर्म हो, मतलब ये एक एंगल बनाएगा यहाँ पे θ1, ये एक एंगल बनाएगा यहाँ पे θ2, तो दोनों एंगलों की एक कॉमन आर्म हो गई ये वाली, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ गया? इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स हो गया ये रहा, ठीक है, समझ में आए। और नॉन कॉमन आर्म, इनकी कॉमन आर्म्स के आइदर साइड्स में होती है, मतलब अपोजिट, देखो इसके इधर हो गई, इसके इधर हो गई, मतलब नॉन कॉमन आर्म्स जो होती है इस कॉमन आर्म के आइदर साइड्स में होती है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? ये होता है एडजेसेंट एंगल। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से बनता है आपका एडजेसेंट एंगल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप लिख करके देना अच्छी तरीके से, सजा सुजू के एकदम, ठीक है। टीप के मत लिखना बस। देखो लीनियर पेयर, ठीक है, क्या होता है लीनियर पेयर? समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी चीज है ये भी, ठीक है, समझना। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूं आपको मैं। ये आपका एक एंगल हो गया ए और ये वाला एंगल हो गया बी। लीनियर पेयर एक ऐसा पेयर है एडजेसेंट एंगल्स का जिसमें नॉन कॉमन साइड्स हमेशा अपोजिट होती है एक दूसरे के, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा कितना होता है आपका a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होता है? हमेशा क्या होगा आपका? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। हमेशा क्या होगा मेरे भाई? ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये होता है आपका लीनियर पेयर, ठीक है। क्या होगा? नॉन कॉमन साइड्स, मतलब नॉन कॉमन कौन सी होगी? देखो एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है, तो एक वाली साइड, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। अगर मैं इस पॉइंट को O मानूं, ठीक है, और इसको A मानूं, ठीक है, और इसको B मानूं, तो देखो हमेशा क्या होगा? ये जो O है और OB है हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा आपका? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। मतलब आपका एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू हमेशा कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा, ठीक है। आगे बढ़े। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आप सब जानते हो, ठीक है, आज तक बचपन से पढ़ते हुए आए। ये एक्स बन रहा है तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा। ये आपका एंगल ए है तो ये भी एंगल कितना होगा आपका? ए है। इसी तरीके से ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल कितना आपका? बी है, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपका बी हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने एल बना दिया, ठीक है। ये होता है एंगल का साइन। कुछ बच्चे थोड़ा सा क्या ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे, फालतू परेशान हो जाएंगे, ठीक है। ये होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। एक लाइन सेगमेंट जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। समझने की कोशिश करना, मैंने बोला ये, ठीक है। ये आपका एंगल था 60 डिग्री का, कितने का था? 60। अब एंगल बाइसेक्टर का क्या काम होता है? एंगल बाइसेक्टर का मेरे भाई क्या काम होता है? समझने की कोशिश करना। ये इस 60 डिग्री को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो क्या कर देगा? 60 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में ड्रॉ कर देगा, ठीक है, बना देगा। एक बार इसको कट कर दूं यार,
ठीक है। तो ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री का था, सपोज करो 90 डिग्री का है नहीं 80 डिग्री का था ये एंगल पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला एंगल कितने का 80 डिग्री का था, तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। ये क्या था आपका एंगल बाइसेक्टर। आगे बढ़े, ओके कल चालू करेंगे इस सिलसिले को, ठीक है। ओके इस सिलसिले को अपन कल चालू करेंगे, ठीक है। इस सिलसिले को बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन से देख सकते हो आप, अभी देख सकते हो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, एक और 1 मिनट रुको। ये क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। बड़ा कर देता हूँ इसको एक बार। ये क्वेश्चन देख लो आराम से, खुद से करने की कोशिश करना है इसको। आपको निकालना है क्या है, x + y निकालना है। और ये कितना आएगा आपका, देखो मैं बताऊँ 90, तो ये कितना हो गया 90, तो ये कितना हो गया x तो आ गया आपका 18, x कितना आ जाएगा मेरे भाई आपका 18, x आ जाएगा आपका कितना 18, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये कितना आ गया आपका 75, तो y कितना आ जाएगा आपका 75, तो ये कितना हो गया आपका 13, और ये कितना हो गया आपका 1, तो ये कितना हो गया आपका 93, x + y कितना है आपका 93। मैंने तो निकाल दिया, लेकिन इसको आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यही था आज का वीडियो, छोटा वीडियो बनाया मैंने आपके लिए आज, ठीक है। लोगों को बुलाओ, लोगों को जोड़ो, बोलो फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिलने वाला इतना कंटेंट, है ना, फ्री में तो कहीं भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं कल।